प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके आरडब्ल्यू परिवार पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? सब लोग एकदम बताएंगे मस्त हैं, जबरदस्त हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो बेटा, जो भी पेपर में पूछा जाता है ना, मैं आपको बहुत ही सुंदर तरह से सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। सभी अच्छे से सुंदर से समझना, ठीक है? 20 में से 20 ठोक के आएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक आपसे विनती है, एक अनुरोध है कि जो मेरे प्यारे बहन भाई हिंदी भाषी राज्य से हैं, वो बेटा चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, है ना? लेकिन उनके लिए देखो मुझे थोड़ा सा समझा कर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता, उनको साथ लेकर चलना है आप लोगों को, ठीक है? तो कोई भी प्यारा बच्चा परेशान नहीं होगा, एकदम आराम से रिवीजन करेंगे मस्ती से, है ना? वेरी गुड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बहन भाई सभी को, नमस्ते, बहुत बहुत सारा प्यार मेरे बच्चों। आइए बेटा, हाँ, तो आज हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों विशेषण, ठीक है मेरे बच्चों? तो विशेषण हम आज पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा विशेषण, हेडिंग डालिए मेरे प्यारे बच्चों विशेषण। अब तुम कहोगे कि भैया ये विशेषण होता क्या है, ये तो बताओ पहले हमें। तो विशेषण एक सीधी सिंपल सी बात बताऊं तुम्हें, किताबी भाषा को मत लगाना दिमाग में। विशेषण होता है विशेषता, बस सीधी सी बात याद रखो कि भैया विशेषण तो हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब विशेषता होता है, बस, ठीक है? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों विशेषण का मतलब क्या है बेटा? विशेषता। और ये विशेषता किसकी बताता है? किसकी विशेषता बताता है मेरे प्यारे बच्चों? संज्ञा सर्वनाम की, है ना? तो आप सीधी सी परिभाषा लिखेंगे, आइए सीधी सी परिभाषा लिखेंगे बहुत ही सुंदर तरह से। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो मेरे प्यारे बच्चों परिभाषा। परिभाषा में लिखेंगे जो शब्द, हाँ, जो शब्द, लिखो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा कौमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो सब संज्ञा कौमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बताते हैं, वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? वे शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? विशेषण कहलाते हैं, ठीक है भाई? तापसनाथ जी, श्याम कुमार, है ना, जतेंद्र, धर्मेंद्र, सबको समझ में आई बात कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जो बच्चे बेटा कविता कुमारी आप पहले बैच से पढ़ चुके हैं, तो इससे सिर्फ आप रिवीजन कर लेना 2 गुनी स्पीड में, है ना? ठीक है, हाँ। जिन बच्चों ने पहला बैच लिया है ये, वो बेटा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे बच्चों मैंने कहा लड़का ईमानदार है, ये लड़का ना लीजिए आप, कहिए राम ईमानदार है, राम ईमानदार है, ठीक है? तो राम क्या है बेटा? ईमानदार। तो हम राम की विशेषता बता रहे हैं कि राम कैसा है? ईमानदार लड़का है। तो राम क्या है मेरे बच्चों? राम है बेटा संज्ञा, और ईमानदार क्या है मेरे बच्चों? इसका विशेषण, जिसको हम विशेषता भी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ये बात समझ में आ गई? ईमानदार जो है इसका क्या है? वो विशेषण है, बस, ठीक है? मैंने कहा गोरी लड़की, गोरी लड़की, तो लड़की तो होगी बेटा संज्ञा, लेकिन लड़की कैसी है? गोरी है। तो गोरी बेटा उसकी विशेषता है, जिसे हम विशेषण पढ़ते हैं, है ना? मैंने कहा काला लड़का, मैंने कहा बेटा काला लड़का, तो लड़का कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? काला। तो लड़का हो गया संज्ञा और काला हो गया इसका रंग, जो इसकी
विशेषता बता रहा है, विशेषण। बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है बेटा, 20 में से 20 ही सही होंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों, इसमें ईमानदार विशेषता हो गई, यहां पर गोरी विशेषता हो गई, यहां पर काली विशेषता हो गई, और लड़का संज्ञा, लड़की संज्ञा, राम संज्ञा। क्लियर? वेरी गुड, डन। बात स्पष्ट है। अब तुम्हें एक बात और बताता हूं मैं। अब ये नहीं है उसके बारे में अच्छा ही कहेंगे जब ही उसकी विशेषता है। विशेषता बुरी भी तो हो सकती है, बुरी भी तो हो सकती है विशेषता। अब अच्छी थोड़ी होती है। भैया आप किसी के बारे में उसकी बुराई बता रहे हो कि यार उसके अंदर वो बुराई है, तो वो भी उसकी विशेषता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके सामने। मैंने कहा बेईमान दुकानदार, बेईमान, बेईमान दुकानदार। तो दुकानदार तो बेटा संज्ञा है, ठीक है, और दुकानदार कैसा है? बेईमान है। ये उसका विशेषण है जो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि भैया दुकानदार जो है ना, ये इससे संभल कर चीज लेना, ये हमेशा कम तोलता है, 1 किलो में 900 ग्राम तोलता है मात्र। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रहेगी आपको ये बात। वेरी गुड, समझ में आई ना ये बात अच्छे से? हाँ, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, चलिए अब जैसे एक उदाहरण और लिखता हूं। मैंने कहा लड़का बदमाश, लड़का बदमाश। ठीक है मेरे बच्चों, तो लड़का जो है वो तो संज्ञा हो गया, ठीक है, और बदमाश जो है कैसा है लड़का? ये लड़का बड़ा बदमाश है, तो ये हो जाएगी बेटा विशेषता, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। अब तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है भाई, अब तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है। विशेषण के अंग कितने होते हैं ये बताओ। बताओ बच्चों, विशेषण के कितने अंग होते हैं? विशेषण के 3 अंग होते हैं बेटा। कितने अंग होते हैं? 3। अब 3 अंगों को यदि आप याद रख लेंगे तो विशेषण आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, ठीक है मेरे बच्चों, चलिए। अब कुछ बच्चों के मन में एक बात और आ रही होगी, भैया आपने जो संज्ञा संज्ञा के उदाहरण दे दिए, एक आध एग्जाम्पल हमें सर्वनाम का भी दे दो, है ना? तो वो भी आप ध्यान रख लेंगे। आप कह सकते हैं वह अच्छा है, वह अच्छा है। तो कौन है वह? वह बेटा आपका सर्वनाम हो गया और अच्छा आपका विशेषण हो गया। तो ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चों, क्योंकि संज्ञा के स्थान पर ही तो प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसकी जगह में ये भी लिख सकता था कि मोहन अच्छा है, मोहन अच्छा है, तो बेटा सर्वनाम की जगह मैंने क्या लिख दिया? संज्ञा। ये जो वह और मोहन, बेटा मोहन के स्थान पर हम कभी कभी सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं वाक्य में सुंदरता व्यक्त करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो मोहन यहां पर संज्ञा है। कभी ये भी तुम्हारे दिमाग में रहती बात कि भैया आपने सर्वनाम का तो एक भी उदाहरण नहीं दिया, सारे उदाहरण संज्ञा के दे दिए, है ना? मोहन अच्छा है, तो इसलिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल दोनों आपको ये भी दे दिए, ताकि आपके मन में इस तरह का कोई विचार ना आए, है ना? क्योंकि मैं जानता हूं जिस भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं ना बेटा, 2011 में मैं एसएससी जीडी सेलेक्ट हो गया था, समझे आप? मेरा फिजिकल हुआ था सोनभद्र जाकर, तो मुझे पता है कैसे कैसे क्वेश्चन बच्चे के मन में आते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी आते थे तो आपके में भी आएंगे, सीधी सी बात है भैया, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों बात आपकी स्पष्ट है। अब मैं आपको एक बात और समझा देता हूं। देखो यहां पर एक बात आप और समझ लीजिए, जो बेटा यहां पर हम संज्ञा बोल रहे हैं ना, विशेषण वाले टॉपिक में उसे संज्ञा नहीं बोला जाता। विशेषण वाले टॉपिक में संज्ञा को संज्ञा नहीं बोलते, यहां पर संज्ञा को विशेष्य बोलते हैं। तो मेरे बच्चों, संज्ञा को क्या बोलते हैं यहां पर? विशेष्य। कभी आप फंस जाओ, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूं, विशेष्य बोला जाता है विशेषण वाले टॉपिक में, ठीक है? अब मैं आपसे एक बात करता हूं बेटा, अच्छा भाव नहीं है, अच्छा तो विशेषण है, अच्छाई होती है भाव तो, ठीक है, अच्छाई होती है भाव तो।
समझे? अच्छा भाव नहीं है, अच्छा तो विशेषण है जो उसके बारे में बता रहे राम अच्छा है, मोहन अच्छा है, वह सुंदर है, वह ब्यूटीफुल है, वह स्मार्ट है ना, ऐसे बोलते हैं। चलिए, तो बेटा विशेषण के अंग डालेंगे आप लोग। विशेषण के अंग कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आप मुझे ये बात बताएंगे, विशेषण के अंग कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 अंग होते हैं बेटा, 3। ठीक है, विशेषण के 3 अंग होते हैं, है ना। अब 3 अंग क्यों होते हैं? अब कौन कौन से होते हैं देखो। नंबर 1 तो होता है मेरे बच्चों विशेष्य, जिसे आप संज्ञा पढ़कर आए हैं उसे यहां विशेष्य बोलेंगे। नंबर 2 होता है बेटा जो संज्ञा की विशेषता बताए, उसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, 4 चांद लगा देता है, वो होता है मेरे बच्चों प्रविशेषण। ठीक है, तो ये हमारे 3 भेद होते हैं, 3 अंग हैं ये वाले। विशेष्य जिसको हम क्या पढ़ रहे थे अब से पहले? संज्ञा। वो यहां पर क्या पढ़ा जाएगा? विशेष्य। और संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, है ना। हाँ बेटा, वेस्ट बंगाल से हो, कर्नाटक का बच्चा भी था जो हिंदी में पूरे 20 में से 20 करके आया था जब सम्मान समारोह रखा गया था। तो आप भी टॉप में मारेंगे, ये भी मेरा वादा है। बस मेहनत से पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ना, खुशी खुशी। चलो, अब मैं आपको एक एक के बारे में लिखवाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे विशेष्य। सबसे पहले बेटा हेडिंग डालो विशेष्य, और लिखो जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विशेष्य। नंबर 2 लिखेंगे विशेषण। नंबर 2 लिखो बेटा विशेषण, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताता है ना, उसे विशेषण कहते हैं। ऐसे लिख दीजिए, जो शब्द या जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, वो क्या होता है मेरे बच्चों? वो आपका विशेषण होता है। ठीक है, अब बात आती है नंबर 3 प्रविशेषण। नंबर 3 प्रविशेषण। देखो बेटा, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि भैया ये विशेषण है और ये विशेष्य है और ये प्रविशेषण है। ठीक है, हाँ। इसके लिए लिखेंगे जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं मेरे बच्चों? प्रविशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अब आइएगा, बात समझ में आ गई। विशेष्य जो होता है बेटा, जिसे हम संज्ञा पढ़ते थे वहां यहां पर उसको विशेष्य पढ़ते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, प्रविशेषण। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, पवन बहुत अच्छा लड़का है। पवन बहुत अच्छा लड़का है। अब तुम्हारे मन में एक बात आएगी, क्या? अब तुम फंसोगे थोड़ा सा, लेकिन मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम समझोगे। जो बेटा ये पवन है ना, इस पवन को मैंने लड़का कह दिया, इस पवन को मैंने लड़का कह दिया। अब तुमसे एक बात पूछी जाएगी कि यहां पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, तो तुम पवन मत लगा देना,
यहां पर हम पवन को लड़का कह चुके हैं, तो यहां पर लड़के की विशेषता बताना, ना कि पवन की। ठीक है, याद रखोगे। तो बेटा लड़का क्या हो गया? विशेष्य। लड़का हो गया बेटा विशेष्य, जो एक संज्ञा है। लड़का कैसा है? अच्छा है। तो अच्छा हो गया मेरे बच्चों विशेषण। विशेषण। और कितना अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपने कहा जी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपने कहा कि जी बहुत अच्छा है लड़का। कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत हो जाएगा यहां पर प्रेय विशेषण। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रहेगी बेटा, ये तीनों बात आपको ध्यान रहेंगी। बताओ क्लियर है ना? ये बात याद रखोगे। ये मत ध्यान रख लेना कि कभी कोई पवन कहकर, पवन का नाम देकर आपसे बोल दे और फिर आप सोचो कि भैया पवन भी कह रहा है लड़का भी कह रहा है, इसमें तो दो दो संज्ञा हैं। दिमाग में बात आएगी ना? मेरे भी आती, तुम्हारे भी आती, आ रही है और तुम्हारे में कि भैया एक बात तो बताओ, आपने पवन भी संज्ञा है और लड़का भी संज्ञा, दो संज्ञा हो गई यहां तो भैया। लेकिन मेरे बच्चों ये लड़का जो बोला गया है पवन को ही कहा गया है, तो आप लड़के की विशेषता बता रहे हैं ना कि पवन की, क्योंकि पवन को आप लड़का कह चुके हैं। समझ गए? नहीं करोगे नए मन में डाउट? ये डाउट मत करना बस। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बेटा एक उदाहरण देखो सर्वनाम का देता हूं। अब तुम्हारे मन में एक उदाहरण और देता हूं। तुम टेंशन मत लो, बस तुम मन लगाकर पढ़ते रहो। मैंने कहा वह बहुत सुंदर है। वह बहुत सुंदर है। तो यहां तो मैंने लड़की वड़की कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ वह लिखा है। वह कौन है? सर्वनाम। वह कौन है? सर्वनाम। सर पवन क्या है? पवन एक लड़का है बेटा। पवन को यहां पर लड़का कह दिया ना मैंने। पवन बहुत अच्छा लड़का है, तो बात तो मैं पवन की ही कर रहा हूं। पर तुम ये ध्यान मत रखना, पवन को विशेष्य मत बता देना, क्योंकि पवन को मैं लड़का कह चुका हूं। जैसे मैंने कहा नीरज बहुत गंदा लड़का है। नीरज बहुत गंदा लड़का है, तो नीरज ही तो लड़का है, वो गंदा। लेकिन नीरज को यहां पर विशेष्य की संज्ञा नहीं देंगे हम, क्योंकि नीरज को हम लड़का कह चुके हैं। तो लड़का से पहले जो हमने अच्छा बुरा बताया है उस पर ध्यान देंगे। अब नहीं करोगे ना गंदगी इस तरह की दिमाग में? बिल्कुल मत रखना। चलो अब देखो बेटा, मैंने उससे उदाहरण लिया आपका सर्वनाम से। वह बहुत सुंदर है ना? तो वह कौन है? वह है बेटा जो संज्ञा के स्थान पर हमने लड़की का या लड़के का नाम नहीं लिया। लेकिन सुंदर लड़की को बोला जाता है, लड़के को नहीं बोला जाता। तो यहां पर मेरे बच्चों वह जो है क्या है? आपका विशेष्य। ठीक है, और सुंदर क्या है बेटा? ये आपका विशेषण है। ठीक है, और वह कितना सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो बेटा बहुत हो जाएगा प्रेय विशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो एक उदाहरण और दूंगा। उदाहरण चाहे 50 ले लो, पर मन लगाकर मेहनत करना। नंबर 3, सीता मधुर गाती है। सीता मधुर गाती है ना? है ना मेरे बच्चों? लेकिन ये गाना जो क्रिया है ना, क्रिया की विशेषता हो जाएगी, इसे नहीं, ये वाक्य अच्छा नहीं है। सीता सुंदर है, ऐसे लिख लो, सीता सुंदर है। नंबर 4, खीरा कड़वा है। आम मीठा है। आम मीठा है। नंबर 6, राधा लंबी है। ठीक है मेरे बच्चों? तो बेटा सीता कैसी है? सुंदर। तो सुंदर क्या है? उसकी विशेषता। खीरा क्या है बेटा? संज्ञा। संज्ञा खीरा कैसा है? कड़वा। तो ये भी विशेषण। आम क्या है? संज्ञा।
आम कैसा है? मीठा। तो मीठा भी क्या है बेटा? विशेषण। राधा क्या है? संज्ञा। राधा कैसी है? लंबी लड़की है बेटा, तो लंबी है, तो ये भी इसकी क्या है? विशेषता है ना। ठीक है मेरे बच्चे, सीता सुंदरी होगा? नहीं बेटा, सीता सुंदर है। सुंदर लड़की के लिए लगाते हैं, लड़के को नहीं लगाया जाता। लड़के को तो स्मार्ट बोलते हैं मेरे बच्चे, अंग्रेजी में नहीं पढ़ा तुमने? सुंदर तो लड़की को ही बोला जाता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चों, याद रखोगे। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन और आता है, देखो बेटा इसके आधार पर बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर तो सिंपल बता दिया, वह बहुत सुंदर है। यदि मैं ये बोल दूं वह बहुत सुंदर लड़की है, तो आ जाइए इस पर भी आपको समझाता हूं, आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। वह बहुत सुंदर लड़की है, तो अब यहां पर तुम्हें एक बात क्लियर हो जाती है कि ये जो वह है ना, स्पष्ट हो गया कि लड़की है, तो इस वह को आप हमेशा लड़की बोलकर बात करेंगे अब, क्योंकि आप वह को लड़की कह चुके हैं। तो अब यहां पर किसकी विशेषता बताएंगे आप? वह की नहीं बताओगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था पवन की नहीं बतानी, समझ गए? तो यहां पर आप किसकी बताओगे? लड़की की। तो लड़की क्या है बेटा? जल्दी से बताओ, सब आंसर दो मुझे जल्दी जल्दी से। तो लड़की हो गई मेरे बच्चों विशेष्य, ठीक है। लेकिन लड़की कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर हो गया बेटा, जो लड़की की विशेषता बता रहा है, विशेषण, ठीक है। लेकिन वह कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो सुंदर तो थी लेकिन बहुत सुंदर है, तो मेरे बच्चों ये हो गया प्रविशेषण। बताओ मेरे भाई, क्लियर है बेटा ये बात? अब तो मन में डाउट नहीं रहेगा। वह को अब हटा देंगे, वह का हमने रूप लड़की को दे दिया, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो अब हम लड़की की विशेषता बताएंगे, ना कि वह की। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, पवन बहुत आज्ञाकारी बालक है ना। देखो दूसरा उदाहरण यही दे देता हूं, अभी दोनों डाउट क्लियर बिल्कुल। मैंने लिख दिया दूसरा एग्जाम्पल, पवन बहुत आज्ञाकारी। आज्ञाकारी समझते हो? जैसे आप उससे बोलते हो वही मानता है, आज्ञाकारी बालक है, ठीक है बेटा। तो मेरे बच्चों अब ये पवन जो है ना, हम इस पवन को क्या कह चुके हैं? बालक। इस पवन को हमने बालक बताया है, अब हम बालक की विशेषता बताएंगे, ना कि पवन की। पवन को तो हम बालक कह चुके हैं, तो मेरे बच्चों पवन क्या हो गया यहां पर? अब पवन को हम बालक कह चुके हैं, तो अब विशेषता बताएंगे बालक की। बालक हो गया विशेष्य, और बालक कैसा है? आज्ञाकारी। ये होगी बेटा इसकी विशेषता, जिसको विशेषण बोला जाता है। लेकिन कितना आज्ञाकारी है? बहुत आज्ञाकारी है। ये विशेषण में भी 4 चांद लगा दिए, तो ये हो गया प्रविशेषण। बताओ मेरे बच्चों, अब मन में कोई डाउट, कोई क्लियर बात ना हो तो बताइए। बोलो बच्चा, क्लियर है ना? कर दोगे ना? अब मैं जब आपको प्रैक्टिस करानी शुरू करूंगा ना YouTube के माध्यम से, तो तब आप देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए दिखाऊंगा कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, है ना। फिर आप झट से आंसर देंगे एकदम फटाक से, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चों, हाँ। अब क्वेश्चन कैसे आएगा देखो ये भी बता देता हूं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसके भेदों की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन कैसे आएगा देखो बेटा, क्वेश्चन आएगा राम मेहनती, राम बहुत मेहनती, बहुत मेहनती है, राम बहुत मेहनती है। वाक्य में विशेष्य क्या होगा? अब तुम बताओ बेटा मुझे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर ए राम, बी आंसर बहुत, सी आंसर मेहनती, डी आंसर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, अब तुम लोग मुझे आंसर बताओ, विशेष्य क्या होगा? क्योंकि यहां विशेष्य दिख रहा है आपको एकदम बढ़िया सा, क्या होगा? आंसर आ गया ए वाला। वेरी गुड मेरे बच्चों, आंसर आ गया बेटा आपका बिल्कुल राइट, ए।
राम मेरे बच्चों आंसर आपका हो गया लॉक। कंप्यूटर जी आपके आंसर को लॉक करते हैं और आप बनते हैं करोड़पति। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो बेटा अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अगले क्वेश्चन का भी आंसर आपका डाउट यही क्लियर कर दूंगा मेरे भाई क्लास में। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्लास के बाद कि आंसर कैसे निकालना है। अगला क्वेश्चन, राम बेईमान लड़का है। राम बेईमान लड़का है, वाक्य में विशेष्य बताओ। अब यहां पर मुझे आंसर दे दो एक बार, वाक्य में विशेष्य बताओ। क्वेश्चन मार्क। ए राम, बी बेईमान, सी लड़का, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब मेरे बच्चों आप लोग मुझे बता दो भाई, अब विशेष्य क्या होगा? दोनों डाउट यही क्लियर है। अब यहां पर विशेष्य जो होगा वो राम नहीं होगा बेटा। अब यहां राम को हम लड़का कह चुके हैं, तो यहां पर विशेष्य होगा आंसर सी वाला। क्लियर? अब तो नहीं फंसोगे ना? दोनों क्वेश्चन मेरा कराने का जो ध्येय है वो यही था कि आपके मन में जो एग्जाम्पल में डाउट आ रहा था वो यहां क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं। पढ़ने का मजा बेटा तभी आएगा जब समझ में आए आपको, अन्यथा मैं करता चला जाऊं, मैं कुछ टॉपिक खत्म कर दूं, आपको समझना है, फिर क्या फायदा यार? फिर तो तुम्हें भी ये लगेगा भैया पैसा मैंने बेकार दे दिया आरडब्ल्यू वालों को, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, एक एक पाई आपकी कामयाब होगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, सीमा बहुत अच्छी है। सीमा बहुत अच्छी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? क्या है? क्वेश्चन मार्क। ए आंसर विशेष्य, बी आंसर विशेषण, सी आंसर प्रविशेषण, डी आंसर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बता दो बच्चों, सीमा बहुत अच्छी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो भाई देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया था शुरू में, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? सीमा की। तो सीमा क्या होगी बेटा यहां पर? विशेष्य। लेकिन इसने पूछा है जी मुझे तो रेखांकित शब्द के बारे में बताओ। तो सीमा कैसी थी? अच्छी। तो अच्छी है तो बेटा ये इसकी विशेषता है। अब बुरी भी हो सकती थी, जिसको हम यहां पर विशेषण के नाम से जानते हैं, एडजेक्टिव। ठीक है, जिसको विशेषता को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन इसने पूछा है जी रेखांकित वाला शब्द बताओ मुझे क्या है इस वाक्य में। तो रेखा अच्छी तो है, सॉरी सीमा, लेकिन सीमा अच्छी बहुत अच्छी है ना? तो इसने विशेषण की भी विशेषता बता दी कि जी सीमा कितनी अच्छी है। सीमा तो भैया बहुत अच्छी है। तो मेरे बच्चों ये आंसर आपका प्रेय विशेषण हो गया। अब बताओ, अब आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है? अब मुझे जल्दी से थम्स अप करके ये बता दो, अब आपके मन में कोई डाउट तो नहीं है? तो आंसर लगा देंगे आप ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है? अब आपके मन में कोई भाव, कोई व्यक्त तो नहीं हो रहा कोई किसी भी प्रकार का? बेटा लंबाई ऊंचाई जो थी ना वो भाववाचक संज्ञा होती हैं, लेकिन ऊंचा, नीचा, बड़ा, छोटा, लंबा, है ना, मोटा, ये आकार हैं, ये अच्छा ही बताते हैं। किसी की आलोचना कर रहे हैं तब भी आप उसकी विशेषता बता रहे हैं कि मोहन गंदा लड़का है ना, राम आलोचक व्यक्ति है ना, और नीरज छोटा व्यक्ति है ना। कुछ भी आप बताएं, अच्छाई बुराई भलाई कुछ भी बताओ, सब विशेषता होती है मेरे भाई। ये नहीं कि अच्छा ही अच्छा विशेषता होती है, बुराई भी तो विशेषता है, चाहे वो गंदी है,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना, जैसे मैंने कहा शीतल, शीतल समझदार है, शीतल समझदार है, शीतल समझदार है। वाक्य में समझदार क्या है? लीजिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, वाक्य में समझदार क्या है? समझदार क्या है? क्वेश्चन मार्क। बेटा क्वेश्चनों से ही आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बस आप मेहनत करते रहना मेरे साथ। ए भैया, वाक्य में समझदार पूछा है ना, विशेषण है। बी पर्याय विशेषण है। सी विशेष्य है। डी ए व बी दोनों हैं, ए व बी दोनों। अब तुम मुझे आंसर दे दो भैया, लो ए व बी दोनों बता दो। क्या बताओगे भाई? शीतल समझदार है तो शीतल की अच्छाई बताई जा रही है कि शीतल तो भाई समझदार लड़की है ना। अरे यार शीतल समझदार है, ऐसे आप उसके लिए गलत नहीं बोल सकते। तो मेरे बच्चों यह बेटा विशेषता है। ओके, वेरी गुड। तो यहां तक सबका डाउट क्लियर? जल्दी क्लियर है तो थम्स अप करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ, यदि यहां तक आपका सभी का डाउट क्लियर है, कोई मन में डाउट नहीं है, तो जल्दी से थम्स अप करिएगा और बेटा आगे बढ़ते हैं फिर हम भेदों की तरफ। एक एक भेद को समझकर अच्छे से चलेंगे, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से निपटाऊंगा सिलेबस को, बहुत सिस्टम में, मजे में, है ना। चलो बच्चा, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन ये आ गया कि ये बताओ विशेषण के कितने भेद होते हैं? बताइए बेटा, विशेषण के भेद, विशेषण के भेद कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बताओ बेटा, विशेषण के भेद कितने हैं? सब लोग बताइए। तो विशेषण के 4 भेद हैं मेरे बच्चों। ठीक है, कितने भेद हैं मेरे भाई? 4। आंसर आपको याद रहना चाहिए, 4 भेद हैं। अब 4 हैं कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए। नंबर 1 गुणवाचक। बेटा अच्छाई बुराई कुछ भी आए, सब गुण होते हैं। जैसे गुण में मैंने कहा दोष, गुण, आकार, काल, आकार काल अवस्था, है ना। गुण दोष आकार काल अवस्था। ठीक है मेरे बच्चों, स्वाद आदि, है ना। स्वाद भी तो आएगा कि संतरा खट्टा है ना, आदि। तो मेरे बच्चे गुण में कुछ भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 होता है मेरे भाई आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्या में क्या होता है बेटा? हम उसकी गिनती क्लियर करते हैं, है ना। गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते। 10 आदमी, 50 लड़के, कुछ रुपए, कुछ पैसे, 50,000 आदमी, 50 रुपए। तो निश्चित और अनिश्चित का बोध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित में एक फिक्स संख्या होती है, अनिश्चित में मेरे बच्चों एक अनुमान संख्या होती है। अब बात आती है नंबर 3। नंबर तीसरा कौन सा है मेरे बच्चे? परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में क्या होता है? किसी भी चीज की मापतोल, है ना। किसी भी चीज की जो मापतोल होती है ना, जैसे मैंने कहा 1 किलो घी परिमाण है, 10 किलो आटा परिमाण है, 2 मीटर कपड़ा परिमाण है ना, 56 इंच चौड़ा सीना परिमाण है मेरे बच्चे,
है ना, क्लियर है। तो मेरे भाई, और जो बेटा निश्चित नहीं होता उसमें कहते हैं कुछ आटा, कुछ दूध, कुछ पानी, कुछ कपड़ा। तो मेरे भाई इसमें याद रखना, जिस चीज की माप तोल हो सके, जिस चीज की मेरे प्यारे बच्चों माप तोल की जाती है, वो बेटा परिमाण में आते हैं विशेषण, है ना। जैसे मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाई थी कि डीजल, घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, उनकी तो विशेषता बताते हैं विशेषण जो होते हैं। तुम कह दो 1 लीटर डीजल, 10 किलो घी, तो मेरे भाई यहां आपकी मापतोल होगी, मात्रा होगी, है ना, याद रखना। चलो, तो मेरे बच्चों याद रखना बेटा, ये भी दो भेद होते हैं, इसके भी नंबर 1 और नंबर 2। अब इसके भी क्या होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। हाँ बेटा इब्राहिम अंसारी, ये क्लास सन 1999 का जब कारगिल युद्ध छिड़ा था ना, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके समय में रिकॉर्ड की थी मैंने। बेटा ये क्लास लाइव है, रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है ना। चलो, तो बेटा निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, वाचक विशेषण। बेटा पढ़ने का मजा लेकर पढ़ो, ये फालतू की बातों में समय नष्ट मत करो। और नंबर 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित परिमाण, वाचक विशेषण। ठीक है, क्लियर है ना, वेरी गुड, बात स्पष्ट होगी, समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा भेद और कौन सा है उसको और देख लीजिए, नंबर 4 को मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 4 होता है बेटा सार्वनामिक विशेषण, जिसे हम निर्देशवाचक या बेटा संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइएगा। तो नंबर 4 होता है बेटा सार्वनामिक विशेषण। इसको बच्चों हम निर्देशवाचक या मेरे बच्चों संकेतवाचक वाचक विशेषण भी कहते हैं, है ना। याद रखना मेरे बच्चों ये नंबर 4। इसमें क्या होता है इसके बारे में भी बता देता हूं यहीं पर। इसमें मेरे बच्चों प्रविशेषण को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है क्या, नहीं बेटा। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण, है ना। जो मेरे बच्चों क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। फंसो मत चीजों में मेरे भाई, ठीक है। जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण, जो मेरे बच्चों क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, है ना। याद रखना मेरे बच्चे, गलत मत करना, ठीक है। आइएगा, तो बेटा ये चारों भेद आपको समझ में आ गए। आइएगा एक बार दोबारा पुनः बताता हूं बेटा, विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं और 4 ही भेद आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 मेरे बच्चे सार्वनामिक विशेषण। प्रयोग के आधार पर हम 4 विशेषणों का प्रयोग करते हैं और इनका ही हमें ज्ञान करना चाहिए, क्योंकि इनसे ही प्यारे दोस्त हमें क्वेश्चन परीक्षा में मिलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, आइएगा अब हम चलते हैं नंबर 1 विशेषण डालेंगे, पहला गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है मेरे बच्चे। अब गुण का मतलब क्या होता है जानते हैं, उसके बारे में अच्छाई भी बता सकते हैं, उसकी बुराई भी बता सकते हैं, उसका आकार भी बता सकते हैं, उसका रंग रूप भी बता सकते हैं, है ना। याद रखना, चलिएगा तो लिखेंगे जो शब्द, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द संज्ञा कौमा सर्वनाम, संज्ञा कौमा सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं,
कराते हैं वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर जी 4 वाला रिपीट कर दो। बेटा 4 वाला क्या रिपीट करना है बताओ? सार्वनामिक विशेषण होता है ये। सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो संज्ञा से पहले सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं और वह सर्वनाम उसकी तरफ संकेत करते हुए संज्ञा की विशेषता बताते हैं। सिंपल सी बात यह है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं और वह संज्ञा की विशेषता बताते हैं संकेत करते हुए, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अभी मेरे प्यारे बच्चे जब नंबर आएगा तो इसको बिल्कुल समझाऊंगा। टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? टेंशन लेना नहीं है मेरे बच्चे, टेंशन देने का, लेने का तो है ही नहीं मेरे भाई, है ना? हाँ ओके मेरे भाई, समय काल सब आएगा बेटा। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखा मेरे बच्चों नंबर 1, मैंने लिखा जैसे मोहन मेहनती है। मोहन मेहनती है। नंबर 2, सीमा मोटी है। मोटी है तो मोटी बेटा उसका आकार। कमरा छोटा है। कमरा छोटा है। ठीक है। गीता काली है। ठीक है मेरे भाई। नंबर 4, 5 लिखेंगे। नीरज समझदार है। अब तुम ये कहोगे अपने नाम के आगे समझदार लगा दिया है ना, समझदार है। नंबर 6, आम खट्टा है। आम खट्टा है। ठीक है। नींबू मीठा है। नींबू मीठा है। अब तुम कहोगे सर जी आपस में तो आपस में उल्टा कर दिया है ना, मीठा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा यह बात समझ में आ रही है। घोड़ा काला है। 8 नंबर लिखेंगे। घोड़ा काला है। ठीक है। अमरूद मौसमी है, क्योंकि फल है कोई तो वो मौसमी भी कह सकते हैं उसे। नंबर 9 लिख देंगे बेटा इधर। अमरूद मौसमी है। मौसमी बोले तो मौसम का फल है। ठीक है। और मेरे बच्चों नंबर 10 हम कहेंगे कि बेटा आकाश कोई ब्लॉक कोई नहीं किया गया और ना ही मेरी क्लास में लास्ट तक कोई ब्लॉक होगा। ठीक है। इस तरह से बेटा मिठास भाव है, मीठा विशेषण है, मिठास भाव है। ठीक है। तो आप इस तरह की बेटा ये कमेंट बाजी करके क्लास को डिस्टर्ब ना करें प्लीज मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अनुज। बेटा इन चीजों से दिमाग हैंग होता है और दिमाग जहां हम अच्छा करना चाह रहे हैं वहां पर फिर हम गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं, है ना? तो मेरे बच्चों ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है। ओके। मेरी क्लास में कोई भी ब्लॉक नहीं होगा, कोई भी किसी का समय खराब नहीं होगा, किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो बस। ओके बाबू? ठीक है। हाँ, ये शब्द आप बोल करके अपना समय नष्ट ना करें। ठीक है। मैंने कहा कि अनाज बेकार है। बेकार भी एक बेटा गुण है उसका। अनाज बेकार है मतलब उसमें घुन लगा हुआ है। अनाज बेकार है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी इनके गुण के बारे में बताते हैं, है ना? मोहिनी लंबी है, लड़की है कोई मोहिनी, वो लंबी है, उसकी हाइट बहुत अच्छी खासी हाइट है ना? ठीक है मेरे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बेटा। घड़ी गोल है, तो घड़ी एक संज्ञा है और घड़ी की आकृति कैसी है? गोल है। कल्लू मोटा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे बेटा। नंबर 11, घड़ी गोल है। घड़ी गोल है, तो मेरे बाबू ये आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है भैया। बेटा आप मेरा घर कहोगे ना, मेरा घर छोटा है, तो एक विशेष हो गया, है ना। और आप ये आप ऐसे बोलते कि घर छोटा है, तो वो एक कॉमन हो गया। और यदि आप ये कहेंगे मेरा घर छोटा है ना, तो मेरे बच्चों आप उसकी तरफ संकेत करके स्पष्ट बोल रहे हैं। है तो विशेषण ही है, लेकिन ये सर्वनाम की तरफ चला जाएगा, सार्वनामिक की तरफ। ओके बच्चा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। और मेरे बच्चों अच्छे से ध्यान रखना, एक बार मैं पूरा रिपीट करा देता हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए। देखो समय को नष्ट मत करना मेरे बच्चे। मैंने कहा बेटा जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, राम ईमानदार है, गोरी लड़की, काला लड़का, ये बेटा लड़की राम की विशेषता बता रहे हैं, लड़की की विशेषता, यहां लड़के की विशेषता, है ना। लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है ना। यहां पर बेटा देखो दुकानदार संज्ञा है जिसको हम बेईमान कह रहे हैं, यहां पर लड़का संज्ञा है जिसको हम बदमाश कह रहे हैं, है ना। ये हमने एग्जाम्पल जाने। फिर मेरे बच्चों मैंने बताया संज्ञा को सर्वनाम विशेषण वाले टॉपिक में विशेष्य के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों उसको यहां पर संज्ञा नहीं बोलते। फिर मैंने आपको समझाया कि विशेषण के 3 अंग होते हैं जिससे हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं, विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है मेरे बच्चों, तो मैंने बताया विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वो होता है जिन शब्दों से विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, प्रविशेषण वो होता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। और बेटा प्रविशेषण जो होता है विशेषण से हमेशा पहले आता है। ठीक है, तुमने कहा राम अच्छा है, लेकिन मैंने कहा राम बहुत अच्छा है, तो अच्छा से पहले मैंने बहुत अच्छा लगाया, तो बहुत जो होगा वो प्रविशेषण होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना। जैसे मैंने कहा पवन बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरे बेटे याद रखना यहां पवन को मत कहना अच्छा, पवन के लिए हमने लड़का बोल दिया है, तो यहां पर लड़के की विशेषता बताना। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं और वो चारों भेद आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। संख्यावाचक के 2 भेद हैं, परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, जिसमें हम चीजों को, संज्ञा को माप तोल करते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण या निर्देशवाचक या संकेतवाचक विशेषण, इसको हम कहते हैं। इन नामों से भी जाना जाता है। इसमें बेटा सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है जो विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, फिर हमने पहला भेद जाना गुणवाचक। अब गुणवाचक विशेषण में मेरे बच्चे वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, जिसमें मेरे बच्चे आप बता सकते हैं स्वाद भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, आकार बोधक भी बता सकते हैं मेरे बच्चों, उसका काल बता सकते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि आम मौसमी है, अमरूद मौसमी है ना। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है सर, कौन सा विशेषण? गुणवाचक में बेटा अच्छाई बुराई सब शामिल होती है ना। संख्या और परिमाण में कंफ्यूजन नहीं होना, कल इनको समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे साथी, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।